शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर 25 अपर नाम अपराध क्षमा स्तोत्र, इस विषय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। रत्नाकर कवि विरचित ये आत्म अवलोकन और आत्म आलोचना करते हुए वीतरागी भगवंतों का गुणानुवाद इस पाठ के माध्यम से किया गया है, जिसमें कल 9वें नंबर के श्लोक तक की चर्चा हमारी हुई थी। इसमें कवि अपने परिणाम को टटोलते हुए यह विचार करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जो भी धर्म कार्य हैं, जिसे हम व्यवहार धर्म की संज्ञा जिसे कही जाती है, इन धर्म कार्यों में भी अभिप्राय का दूषण पड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाए, अभिप्राय की निर्मलता के बिना कोई भी जो क्रिया है, कार्य है, वह फलदायी नहीं। फलदायी नहीं है इसका मतलब यह है कि कोरी है, उसका कोई प्रतिफल है, ऐसा नहीं। फलदायी मतलब प्रयोजन रूप फल का कारण नहीं बनती, परंतु उससे गलत फल जरूर प्राप्त होता है। पाप आदि का बंध होता है, आश्रय होते हैं, दुख के कारण बनते हैं, वह तो होता है, पर फलदायी नहीं होने का मतलब प्रयोजन रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जैन दर्शन में भी अध्यात्म शैली की तरफ से, आगम शैली की तरफ से भी बात जब हम करते हैं, तो इसमें अभिप्राय की विशुद्धि को ही मुख्य पने रखा गया। क्रिया परिणाम अभिप्राय के चर्चा में जब अपन ने प्रारंभ किया था ये विषय, तब भी ये बात अपनी जब प्रारंभ हुई थी तो उसमें यही बात आई थी कि अभिप्राय का जो परिवर्तन है, ये वास्तव में एक अंतर में होने वाली वह सूक्ष्म क्रांति है जो वास्तव में आगे बढ़कर के एक बृहद रूप धारण कर लेती है। कौन सा? अभिप्राय की क्रांति। अभिप्राय दूषित है, हमें ऐसा लगता है भूल तो छोटी सी है। कितने ही लोग तो इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं, तो वह उल्टी मान्यता को अपराध मानते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? अपराध के नाम पे पाप को अपराध कह लिया, हिंसा को अपराध कह लिया, पर उल्टी मान्यता को अपराध ही नहीं मानते। अरे जैन मत में बहुत बड़े पद पर भी होने पर भी, त्यागी वृत्ति के पद पे होने पर भी ऐसा कथन करना कि मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है, इससे कुछ भी नहीं होता, ये वास्तव में विचारणी बात है। कहना चाहिए मूल में ही अभी भूल पड़ी हुई है, तो अभी व्यवहार धर्म संज्ञा भी कैसे लागू होगी, व्रति संज्ञा भी कैसे लागू होगी।
देखो, निर्ग्रंथता को दिगंबर मुनिराज का लक्षण नहीं कहा गया, क्योंकि लक्षण वह होते हैं जो कि निर्दोष हो। निर्दोष लक्षण से वस्तु का सत्य परिचय होता है, और जो लक्षण सदोष हो उनको लक्षण नहीं, लक्षणाभास कहा गया है। जैसे आप और हम सब जानते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, यह तीन दोष से रहित जो लक्षण है वह निर्दोष लक्षण है। और यदि कोई ऐसा लक्षण है जो कि लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाता है तो वह अतिव्याप्ति दूषण है। जैसे कोई कहे कि मुनिराज किसे कहेंगे, और यदि किसी ने विशेषण किया जो नग्न दिगंबर है सो मुनिराज है, तो ये लक्षण निर्दोष लक्षण नहीं है, क्योंकि नारकियों में भी, तिर्यंचों में भी, घर में भी बालक जन्मवत बालक हो तो वह नग्न हो सकता है। तो क्या उसमें श्रमणपना होगा? ये नहीं होगा। कि श्रमणपना किसको कहा? कि जिसके अभिप्राय में से मिथ्यात्व हट गया। और अकेला उतना ही नहीं, मिथ्यात्व के साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग स्वसंवेदन रूप जो दशा वर्तती है, उसको कहा जाता है मुनिपना। दिगंबर धर्म, दिगंबर मुनिराज क्या कह रहे हैं? उनके कहा गया है निश्चय से मुनिपना। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे सभी धर्म कार्य मिथ्याभिप्राय से हुए। इसका मतलब है कवि रत्नाकर ये कहना चाहते हैं कि मैंने धर्म के नाम पर जो भी कार्य किए उसमें यदि अभिप्राय को निर्दोष नहीं किया तो धर्म किया ही नहीं। क्या किया? धर्म का नाटक तो किया पर धर्म किया ही नहीं आज तक। और उसमें उन्होंने तीन बातें इस श्लोक के माध्यम से चर्चा में कही थी। तीन बातें कौन कौन सी? एक बात तो ये कही कि हे प्रभु मैंने वैराग्य का रंग आचरण दूसरों को ठगने के लिए धारण किया। वैराग्य किसके लिए धारण किया? ठगने को संसार धार वैराग्य लिया है। किसके लिए लिया? वैराग्य दूसरे को ठगने के लिए। ऐसा हो सकता है कि हाँ, अंतर परिणति अलग रहती है और बाहर का प्रदर्शन अलग होता है। जिसके अंदर में विकार है वह विकार का प्रदर्शन नहीं कर रहा, बाहर तो निर्विकार बैठेगा। क्या कह रहे हैं? मुझे स्मरण है जब विवाह आदि प्रसंग होते हैं तो लड़का लड़की देखने का जब क्रम होता है ना, तो दिखाते हैं। तो जब दिखाने के लिए लड़की को लेकर के आते हैं तो कैसे लेकर के आते हैं? आज जो पतन हुआ सोच का वो नहीं कह रहे, वो तो उदाहरण देना भी संभव नहीं आज की स्थिति की बात है। परंतु एक स्तर था उस चीज में भी, प्रदर्शन भी अच्छे स्तर से किया जाता था कि भाई भले लड़की ने आज तक साड़ी ना पहनी हो, पर कोई बड़े बुजुर्ग देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो साड़ी पहन करके और पूरा सर ढांक करके, या कम से कम कंधे तक तो उसका पल्ला होता था। ऐसा ही होता था ना। इतना तो मुझे इस स्तर की तो देख परख हमने भी की थी। क्या कह रहे हैं? ऐसा एक प्रसंग बना कभी, यद्यपि मतलब घटना बताता हूँ, किसी की घटना समझ लीजिए आप, कि ऐसी घटना है कि लड़की को लेकर के आए, लड़की बैठी है और बिल्कुल शालीनता के साथ बाहर में उसका बैठाव देखा जा रहा। बड़े बुजुर्गों ने देखा कि भाई इसने विनय भी किया, अच्छे से बातचीत की, विनम्रता से उत्तर दिया। हाँ, और बाद में जाकर के लड़की ये कहे कि ये सब बोझ मुझसे नहीं सहा जाएगा। कौन सा वाला? ये पल्ला डाल के बैठना और ये सब नाटक करना। तो बोलो उस समय जो उसने बाहर आके विनय का प्रदर्शन किया था वह वास्तविकता था कि वह प्रदर्शन मात्र था? एक प्रदर्शन मात्र था। तो ये प्रदर्शन ठगने के लिए किया गया था कि ये सीधी सी बात है ना, अभिप्राय में तो ये था काम बन जाए, इसके लिए परिवारजनों ने कहा तो हमने कर दिया, हमारा अंतर अभिप्राय तो नहीं था। ऐसे संसार को ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया। वैराग्य था किस लिए? कि वैराग्य होता तब है जब ज्ञान में वस्तु स्वरूप का निर्णय हो, स्व और पर भाषित हो, हित अहित भाषित हो, तो हित रूप प्रिय लगे और अहित के त्याग की भावना आए तो वैराग्य पनपता है। क्या कह रहे हैं? लेकिन अभी जगत में विषय भोगों में सुख बुद्धि यदि पड़ी हुई है तो वैराग्य नहीं है, वैराग्य का नाटक है। बहन श्री बहन के वचनामृत में ऐसा आता है, ज्ञान बिना का वैराग्य रूंधी हुई कषाय है। क्या आया? ज्ञान बिना का वैराग्य रूंधी हुई कषाय। हाँ,
नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया, वैराग्य बिना का ज्ञान रुंधी हुई कषाय। अब आप समझना, जहां पर ये दोनों का तालमेल एक जैसा नहीं चलेगा वहां गड़बड़ होने वाली। कैसे? ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, और यदि कदाचित वैराग्य तो अंगीकार कर लिया पर सम्यक ज्ञान नहीं है तो कषाय उत्पन्न हुए बिना रहेगी। क्योंकि जगत को रिझाने, जगत को प्रसन्न करने के लिए तूने ये व्रत अंगीकार किए थे, रूप धारण किया था, अब तेरी इच्छानुसार कार्य नहीं होगा तो कषाय आएगी। हाँ, उदाहरण दिया था ना कि इसी ने उपवास का नियम लिया कि आज चतुर्दशी को मेरा उपवास है, मैं सचित्त वस्तु तो ठीक ही है, मैं अन्न आदि का भी त्याग करता हूं। अब उस दिन परिवार में बच्चे थे और किसी मतलब ध्यान नहीं रहा, और मान लो बहू ने कोई व्यंजन बना लिए और कही कि माता जी ध्यान ही नहीं रहा कि आज नहीं बनाना था, आज तो आपका उपवास है, क्षमा करना। क्या कह रहे? उसने ऐसा बोला। तो दो तरीके हो सकते हैं माता जी को, कि मेरे को 3 दिन की मर्यादा का चल जाता है, तुम कल के लिए रख देना, हम कल खा लेंगे, एक बात तो ये। या फिर हो सकता कषाय ऐसी पनप जाए, हमको मालूम था कि तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुमको पता है हमको आज नहीं खाना था, जब जानबूझ के तुमने आज ही बनाई। अब मैं आपसे कहता हूं वो उपवास है कि नहीं, जिसमें भविष्य की कल्पना भी चल रही है और वर्तमान का भोग परिणाम भी चल रहा है, और कहने का उपवास है। ये उतना ही हास्यास्पद तरीका है जैसे कोई व्यक्ति मौन धारण करे और बाद में किसी ने पूछा बोल क्यों नहीं रहे, तो कहेंगे मैं बात नहीं करूंगा, मेरा आज मौन है। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा आज मौन है, ये बात कथन जो कह दे उसका मौन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वास्तव में जैसे मौन धारण किया है, वहां पर विषयों की तरफ भागने वाले उपयोग की चंचलता को विराम करने के लिए मौन धारण किया था, विकल्प बढ़ जाए इसके लिए मौन नहीं था। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, संसार को ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया और पाने जग की ख्याति धर्म उपदेश दिया, जगत में प्रसिद्धि हो जाए इसलिए जिनवाणी पढ़ करके और अच्छी अच्छी उसमें से प्रेरक बातें निकाल करके सुनाए। ये दृष्टिकोण है तो अंतर अभिप्राय में कलुषता पड़ी हुई है। धर्म की तो बात कोशों दूर है, धर्म तो हो ही नहीं सकता। अभिप्राय के निर्दोष हुए बिना धर्म प्रारंभ ही नहीं होता। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहां से कहा है पता है? दृष्टि परिवर्तन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन होना मतलब ये मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। उसके पहले जो मोक्ष मार्ग है वह व्यवहार कथन पे भी लागू नहीं हो रहा। क्या बोलो? मैं आपसे बात कहता हूं, भगवान की पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इसका लक्ष्य यदि आत्मस्वरूप का निर्णय करना नहीं है तो ये सब क्रियाएं कदाचित मंद कषाय के फल में पुण्य का कारण बन भी जाए, मंद कषाय होने से पुण्य के आश्रव का कारण बन भी जाए, तो अभिप्राय में पुण्य का रस पड़ा रहेगा कि पुण्य पाप से रहित स्वभाव का रस होगा? कि पुण्य का रस पड़ा है काय में? मंद कषाय से पुण्य बनता है, तीव्र कषाय से पाप बनते हैं। हाँ, और कहते पुण्य होगा तो संसार में हमें तकलीफ नहीं होगी। तो बोलो अंतर अभिप्राय में संसार का अभाव करना है कि संसार में ही रहने का भाव है? अंतर अभिप्राय में यही पड़ा है, संसार में रहना। बोलो साहब, व्यवहार कथन में कदाचित ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। आपको बधाई हो साहब। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद। लेकिन हम आपका अभिप्राय पूछें, आपका अभिप्राय बधाई का किस परिप्रेक्ष्य में? बोले इस परिप्रेक्ष्य में है कि आत्म कल्याण के मार्ग पर हो तो हमारा धन्यवाद कहना भी सार्थक है, और इस परिप्रेक्ष्य में है कि जैसी लौकिक रीति परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं उस अनुसार है, तो हमारा अभिप्राय भी खोटा है और आपका भी खोटा है। क्या कह रहे हैं? तो अंतर अभिप्राय क्या? एक आत्मार्थी का, साधर्मी का अभिप्राय यही है कि ये जिस मार्ग पर जीव बढ़ रहा है यही सत्य मार्ग है, निश्चय रत्नात्रय का आराधना का मार्ग है। हमारी अनुमोदना है आप इस मार्ग पे और उत्साह से बढ़े। और अकेली अनुमोदना नहीं है, अरे हम भी इस मार्ग के पथिक हैं। क्या कह रहे हैं? अनुमोदने का मतलब ऐसा नहीं होता या
आप भोजन कर लो, हमारी बहुत बहुत अनुमोदना, हमारा अनुमोदना से पेट भर जाएगा। अनुमोदना से पेट नहीं भरेगा आपका, आपको भी भोजन करना ही पड़ेगा। हाँ? कितने ही लोग तो ये समझते नहीं है, प्रमाद पूर्वक समय खोएंगे अपने जीवन का और कह देंगे हम तो हर धर्म कार्य की अनुमोदना करते हैं। अरे धर्म क्यों नहीं करता? धर्म की अनुमोदना करने की बात क्यों करता है दिनेश जी? हाँ, हमारी बहुत बहुत अनुमोदना है, आपके स्वाध्याय की अरे हमारे स्वाध्याय की अनुमोदना नहीं कर भाई, तू स्वाध्याय कर। अरे स्वाध्याय करेगा यही अनुमोदना कहलाएगी। ये मार्ग रुचा है, मार्ग जचा है, तो उस मार्ग का अनुसरण किया। बात ख्याल में आ रहा है? कृत कारित अनुमोदना, ये जो बात कही गई ना, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ कह रहे हैं जग की ख्याति के लिए धर्म उपदेश नहीं दिया और नहीं देना चाहिए, लेकिन हे प्रभु मेरे अभिप्राय में दोष था तो ऐसा मेरे जीवन में कमी रही। ये रत्नाकर कवि आत्म आलोचना कर रहे हैं इन पद्यों के माध्यम से। आगे लिखा, करने वाद विवाद नाथ विद्या है सीखी। हे नाथ, विद्या किस लिए सीखी, अभ्यास किस लिए किया, जिनवाणी किस लिए पढ़ी? यद्यपि मैंने आचार्य समंत भद्र देव पर शोध प्रबंध का कार्य किया, तो आचार्य समंत भद्र देव भी इस तरह का उनका कथन है, वाधार्थी विचारभ्यम नरपते शार्दूल विक्रीडित। हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण करता हूँ। राजन यस्यास्त्र शक्ति सवदतो पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। मैं जैन निर्ग्रंथवादी हूँ जिसकी शक्ति हो मेरे सामने बोले। क्या कह रहे हैं? मैं वाद के लिए, एक बात समझना, वाद का सामान्यता अर्थ हर जगह विवाद नहीं लेना। वाद शब्द के साथ लोग विवाद जोड़ते हैं तो वाद को ऐसा समझ लेते हैं लड़ाई झगड़ा करना। वाद मतलब होता है कथन। वाद मतलब क्या होता है? कथन। अब मैं कथन के लिए, किस कथन के लिए? जो आगमोक्त कथन है, जो अस्य मूल्य करतारा श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ देव की जो वाणी है, मैं उस कथन करने के लिए निर्गंत जैन साधु हूं। मैं मन की बात नहीं कहूंगा, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा जो पूर्वापर विरोध हो, जो आगम विरुद्ध हो, जो कल्पना लोक की हो, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। मैं सर्वज्ञ कथित कथन कहूंगा। अगर आपके पास में सर्वज्ञ कथित कथन की प्रामाणिकता है तो आप मेरे से बात करें। क्या कह रहे हैं? लोगों को ऐसा लगे, किसी ने ऐसा पूछा, ये जो वाक्य है समंतभद्र स्वामी का, ये मान का शायद नहीं झलकती, जिसकी शक्ति हो मेरे सामने बोले। मैंने कहा एक चल में हमारी सोच ऐसी है, तुम्हारी दम हो तो आओ, हम लड़ ले रहे तुमसे। हम उस बात को उधर से मिलाते हैं, कहाँ से? दम है तो आ जाओ, दम है तो आ जाओ। बोलो किस चीज में दम दिखाता है संसारी जीव? किस चीज में दम दिखाता है? विषय कषायों में, विकारों में, स्वभाव में दम है तो दिखाओ। कौन मना कर रहा है? कर लो कंपटीशन पंच परमेष्टियों के साथ, कौन निषेध कर रहा है? हाँ? जैसी उनकी परम विशुद्धि है, करो ऐसा परिणाम तैयार करो कि मेरे भी विकार जय हो जाए, मोह पे जीत कर लूं। कौन मना कर रहा है? लेकिन हम विकारों पे तो कंपटीशन करते हैं और निर्विकार स्वभाव पे दृष्टि नहीं करते, इसलिए हमें ज्ञानियों के वचनों पे भी शंका हो जाती है, ऐसा कैसे कह दिया? क्या कह रहे हैं? बोलो साहब। जैन धर्म में जो वीतराग भगवान द्वारा कथित कहा गया जो मार्ग है, वह सत्य है कि नहीं? सत्य है। कितने परसेंट सत्य है? 100%? कि कुछ गुंजाइश, थोड़ी बहुत कमी? 99.9 0.1% की गुंजाइश? ये नहीं है। लेकिन क्या हमको श्रद्धान है उतना ही जितना हम बात कह रहे हैं? हाँ? हम जो बात कह रहे हैं क्या हमको उस पर श्रद्धान है? यदि ये सिद्धांत कहें कि सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकी, जब जिस जीव का जो जैसा होना है, जिस काल में होना है, जिस विधि से होना है, जिस क्षेत्र में होना है, तो होके रहता है। उसको टालने में इंद्र जिनेन्द्र है, हेमेंद्र कोई समर्थ नहीं है। ये बात कह तो दी, लेकिन श्रद्धान में अभी नहीं बैठी है, तो कथन और श्रद्धान में अंतर पड़ा हुआ। क्या कह रहे हैं? हमको ऐसा लगता है कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे सांसारिक सुख हो चाहे मोक्ष सुख हो, दोनों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा।
कुछ नहीं करेंगे, बैठे बैठे कैसे हो जाएगा साहब का? अनादिकाल से सुखी होने के लिए हर जीव ने प्रयास किया, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो सुखी होने के लिए प्रयास नहीं कर रहा। मैं और आप, हम सब ने भी अनंत बार सुखी होने का प्रयास किया और हर समय कर रहे हैं। इस समय भी क्या प्रयास चल रहा है? दिनेश जी, जिनवाणी क्यों सुनते हैं बताइए? सुखी होने। व्यापार क्यों करते हैं? सुखी होने। विवाह क्यों किया था? सुखी होने। घर क्यों बनाया था? सुखी होने। भोजन क्यों किया? सुखी होने। कि बाल बच्चे हो गए तो उनको देख करके मन में क्या प्रसन्नता हुई थी कि अब हम सुखी हो जाएंगे। मैं आपसे बोलता हूं, कौन सा ऐसा जीव है जो कि सुख के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा? लेकिन सुखी क्यों नहीं हो रहे? प्रयत्न तो कर रहे और सुखी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तेरा प्रयत्न करना ही निरर्थक कार्य है। सुख स्वरूपी आत्मा लक्ष्य में लिया नहीं, और सुख के लिए किया गया प्रयत्न ये परिश्रम खोना है। बोलो साहब, दिन भर से, आज सुबह से अभी रात्रि तक सुखी होने के लिए कुछ काम किया कि नहीं किया? भरत भाई, काम किया? क्या क्या काम किए? कि साहब बहुत सारे काम किए सुबह से उठने के बाद अभी तक। कोई भी काम, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, मूर्ख भी बिना प्रयोजन कोई काम नहीं करता। फिर हम तो समझदार हैं ही ना, तो हम बिना प्रयोजन काम करेंगे? नहीं करेंगे। अरे गजब की बात है, पूजन की, भक्ति की, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, मनन किया, जिसे हम शुभ राग शुभ धर्म क्रिया कहते हैं, ये करने पर भी प्रयोजन यदि लक्ष्य में नहीं था तो ये क्रियाएं फलदायी नहीं है। तो देखो क्या कह रहे हैं, करने वाद विवाद नात विद्या है सीखी। अगर वाद विवाद करने विद्या सीखी है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये ज्ञान अपने कोई काम आने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति है। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। सुना है? औरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यासे रह जाते हैं। अब इसमें शराब मत जोड़ लेना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। औरों को पिलाते तो हो सकता है कि कोई प्याऊ खोल के बैठा, सबको पानी पिलाए, और पता चला कि उसके प्राणांत हो गए। क्यों? क्योंकि इतना बिजी था कि पानी पीने की फुर्सत नहीं थी। ऐसे किसी को जगत हित करने का भाव हो, समाज हित करने का भाव हो, और आत्महित के परिणाम से वंचित हो जाए, उसकी स्थिति उतनी खतरनाक है जैसे प्याऊ में कोई प्यास से मर गया। ऐसी स्थिति है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं, वाद विवाद करने नाथ विद्या सीखी है, यह सच्ची बात हाय होकर के भी तीखी। ये बात सच तो है, परंतु जगत को नहीं सुहाती। लेकिन हे प्रभु, मैं तो सत्य को जानने और अपने परिणाम और अपने दोषों का उन्मूलन करने आपके समक्ष आया हूं। मैं आपसे झूठ कैसे कह सकता हूं? और आप तो तीन लोक के स्वामी हो, हैं, त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ के ज्ञाता हो, आपसे मैं कैसे मन की बात छुपा सकता हूं? क्या कह रहे हैं? नहीं छुपा सकता। और आप ये समझ लेना, जो अपने दोष प्रकट करने की बल वाला है वही दोष मुक्त हो सकता है। जिसे दोष छुपाने की प्रवृत्ति है वह कभी दोष मुक्त हो सकता नहीं। दोष प्रकट करने के लिए बल चाहिए। हाँ, बहुत। देखो, गुण प्रकट करना बड़ा आसान रहता है। जरा सी क्वालिटी कुछ हो, थोड़ी बहुत, अन्य की अपेक्षा अन्य में ना हो और आप में हो, तो तुरंत अपना भाव आता, सब लोग जान जाए। लेकिन मेरा दोष कोई ना जाने, परंतु ये बताओ, सर्वज्ञ के ज्ञान से बच रहा है क्या? ये नहीं बच रहा। और अपने परिणाम से, अपने ज्ञान से, अपना अभिप्राय, अपना परिणाम बच रहा है क्या? ये वो भी नहीं बच रहा। तो बोलो, धोखाधड़ी किसके साथ कर रहे हो? वीतरागियों के साथ कि अपने साथ, कि दोनों के साथ? ये दोनों के साथ। ऐसे भी लोग होते हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं। कौन है वह लोग जो भगवान को भी झटका मार दे? झटका, मैं आज के शब्दों में कह रहा हूं,
झटका मार दे भगवान को। गजब की बात है, भरोसा ही नहीं है। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पे भरोसा होगा तो अपने अभिप्राय की बात खुल के कहेगा और दोष को मिटाने का उपाय करेगा, मार्ग को समझ कर। देखो, दो चीजें हमारे स्मरण में रहेंगी तो अपराध से मुक्त हो सकते हैं, विकार पे जीत हो सकती है। दो चीजें, एक तो मेरा प्रति समय का परिणाम सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा, एक बात तो ये। दूसरा, मुझे मेरे परिणामों का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा, इसके लिए कोई अन्य इसमें सहभागी नहीं हो सकता। ये दो बात यदि स्मरण में है तो निश्चित समझ लेना हमारे जीवन में सुधार होने ही वाला है, अगर श्रद्धान है ये दो चीजों का। एक तो सर्वज्ञ के ज्ञान का और अपने परिणाम का फल जीव को भोगना पड़ता है। ये दो चीजें आई तो जीवन सुधरे बिना रहेगा नहीं। और यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो निश्चित समझ लेना अच्छी बात भी बुरी लगने वाली है। जिनेश जी, एक तो भगवान की बात पे भरोसा नहीं हो और अपने पे भरोसा नहीं हो, आपका हित करने वाला भी आपको दुश्मन ही दिखने वाला है। कौन माता पिता होंगे जो चाहेंगे कि बच्चे का बुरा हो जाए? हो सकता है वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, अंगूठा चाप हो सकते हैं, पर अंतर अभिप्राय में कभी बच्चों का बुरा करने का भाव उनका नहीं होता। क्या कह रहे हैं? पर पढ़ा लिखे बच्चे को ऐसा लगता है समझदार तो मैं हूं, ये तो मूर्ख है, इनमें तो ज्ञान नहीं है, ये तो अपनी अपनी चलाते हैं। बोलो, समझदार है कि मूर्ख है? बालक जो माता पिता को या अनुभवी जनों को मूर्ख समझे वो स्वयं समझदार है कि मूर्ख है? अरे मूर्ख है कि महामूर्ख है? महामूर्ख। तू अनुभवियों के अनुभव को नहीं समझता। अनुभव किसी पुस्तक में नहीं मिलता, किसी विद्यालय में नहीं मिलता। अनुभव वस्तु स्वरूप का विचार करके अनुभव करने से मिलता है। और जिसने जितना विचार किया, जिसने जीवन में जितना उस विषय को समझा है, वो उतना उस विषय का गहरा अध्येता होता है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु ये सच्ची बात है, फिर भी होकर सच्ची बात लगती तीखी है, पर क्या करें, कोई औषधि कड़वी भी लगे लेकिन यदि हितकारी हो तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सेवन करना ही पड़ेगी। टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा, एक दृष्टांत दिया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। जैसे किसी को कर्ण में सूल हो जाए, कर्ण सूल यानी कान में दर्द हो जाए, अब वह कान का दर्द सहन नहीं होता तो बकरे की मूत्र को कान में डालता है। ऐसे आयुर्वेदिक उपचार चलते थे, घरेलू नुस्खे, कि बकरे की मूत्र कान में डाली जाए उससे वह दर्द मिट जाए। ऐसे लोकल जो वैद्य आदि होते थे ना, वो उपचार बताते थे। टोडरमल जी ने वो दृष्टांत प्रयोग किया। क्या कह रहे हैं? तो बोले कोई ये बात जानकर कि ये बकरे की मूत्र है फिर कान में डालेगा कि नहीं डालेगा? कि बोले दर्द नहीं सहा जाता है तो डालता है। क्या कह रहे हैं? दर्द नहीं सहा जाता तो डालता है, लेकिन दर्द मिट जाए या दर्द ना हो तो कोई डालना चाहेगा? नहीं डालना चाहे। ऐसे ही अज्ञानता में हुए गए अपराध जो हैं उसके लिए तो क्षमा हो सकती है, लेकिन जो अपने को जानकर भूले बैठे हुए हैं ये उनका अक्षम्य अपराध है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं तो ये सब धर्म क्रिया को जानता हूं, उसके बाद भी अभिप्राय नहीं सुधर रहा। हे प्रभु, यह बात है तो सच्ची लेकिन है बहुत तीखी। क्या कह रहे हैं? हाँ, कभी किसी को ऐसा बुरा लग जाए, हम तो रोज सामने डेस्क में बैठ करके पढ़ाई करते हैं और टीचर हम ही हमको डांटते हैं, दूसरों को नहीं देखते, पीछे वालों को। ये पीछे वाले तो कितना उधम करते रहते हैं, हम तो फिर भी पढ़ते ही हैं, हम तो फिर भी काम कर रहे हैं, तो हम ही हमको क्यों डांटते हैं, उनको क्यों नहीं डांटते? आप उत्तर बता सकते हो क्यों नहीं डांटते उनको, और आपको क्यों डांटते हैं? मतलब मैं एक विद्यार्थी की दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा हूं कि आपको क्यों डांटा? क्योंकि आपके प्रति उनको चिंता है, वह आपके शुभ चिंतक हैं, आपके हितैषी हैं, आप में योग्यता पात्रता देखते हैं तो आपको मार्गदर्शन भी करते हैं और डांटते भी। और जिनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में जो अयोग्य हैं उनकी चर्चा भी नहीं की जाती। अब मैं आपसे एक बात कहूं,
रत्नाकर कवि ने सच्चे सुख की, अनंत चतुष्टय की, वीतरागता की, सर्वज्ञता की योग्यता किसमें देखी? कि वीतरागी भगवानों में देखी। तो अपने दोष उनके सामने प्रकट किए। किनके सामने? उनके सामने। किनके सामने? जो स्वयं दोष रहित है उनके सामने दोष प्रकट किए, ताकि हे प्रभु मुझे भी वह विधि का ज्ञान हो और उस विधि का आलम्बन लेकर मैं भी दोष रहित हो जाऊं। इस तरह से ये 9वां पद कल अपना चल रहा था। कल थोड़ा शीघ्रता में था, इसलिए आज मैंने उस विषय पे थोड़ी चर्चा करने का भाव रखा। आइए 10वें नंबर के पद पे पाठ चालू करेंगे। श्लोक 10वां। मुख, नेत्र तथा हृदय की सदोषता के कारण मैं कृतार्थ नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? मुख, नेत्र और हृदय की सदोषता, 3 चीजें इसमें गिनाएंगे। मुख, नेत्र और हृदय की सदोषता। अब देखिए पढ़ते हैं आगे का जो विषय है। परा परपवादेन मुखम सदोषम नेत्रम परिस्त्रीजन वीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन कृति भविष्यामि कथम विभोहम। देखो क्या कह रहे हैं। हे प्रभु, परापवादेन मुखम सदोषम, दूसरों की निंदा अपवाद करने के कारण मेरा मुंह सदोष हुआ है। किसके कारण? दूसरे की निंदा अपवाद करने के कारण मेरा मुख सदोष हुआ है। गजब की बात है। नीच कोल के बंध, नीच गोत्र के बंध का कारण यही बताया गया कि दूसरे की निंदा और आत्म प्रशंसा का परिणाम नीच गोत्र के बंध का कारण। क्या? दूसरे की निंदा। और विचार करके देखना, रागी द्वेषियों का अधिक समय किसमें बीतता है? विकताओं में ज्यादा अच्छा आनंद आता है कि आत्मकथा की धर्म कथा सुनने में आनंद आता है? आनंद किसमें आता है? हाँ? मुझे थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की एक चीज याद आती है। पहली माताएं बहनें घर के कार्यों से निवृत्त होकर के और धूप सेकने के लिए बाहर बैठ जाती थी चबूतरा पे। देखा होगा आपने, हैं? अब वो चबूतरे पे बैठ गई तो 2-3 महिलाएं आस पड़ोस की भी आके वहीं बैठ जाती थी। ये माहौल देखा होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्रों में वहां देखा होगा। तो उनका काम क्या रहता था कि वो धूप में तपने के बाद में, और फिर वह जो भी व्यक्ति वहां से निकले, कोई महिला निकल जाए तो उसको नजरों से अटेंड करती थी और नजरों से रिसीव करती थी और नजरों से छोड़ के तक आती थी। देखा आपने? नजरों से रिसीव करती थी। उतनी दूर से नजर पड़ गई तो दूसरे को कहेंगे देखो कोई आ रहा। अच्छा, वो जो आ रहा है अब उसको रास्ते भर नजर के साथ देखते जाएंगे, ऊपर से नीचे तक निहारेंगे। हैं? 10 तरह की चर्चा वार्ता कैसी चल रही है, कैसे कपड़े पहनी, आजकल तुझे फैशन में नहीं है। क्या कह रहे हैं? पता नहीं अपने को क्या समझती है, देखने में तो काली कलूटी है, पाउडर लगा के अपने को ऐसा समझ। मतलब कुल मिला के जिस चर्चा में कोई लाभ नहीं था, उस चर्चा को करके मानो हमने बैठे बैठे कर्मों का बंद किया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, रेल यात्रा कर रहे हो, कहीं जा रहे हो जहां पे आपको कोई परिचित नहीं मिला, और हमारे अंदर में अभी विकल्प और राग पड़ा हुआ है ना, विकार पड़ा हुआ है, तो हम किसी से परिचय भी यदि कर लें तो विकार की ही चर्चा करेंगे उसके साथ। राजनीति की चर्चा करेंगे, देश की चर्चा करेंगे, व्यापार की चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं पर ऐसा भाव नहीं आएगा इस चर्चा को विराम लेके इस एकांत में आत्माराधना कर ले। जिसको आए भली होनहार है उसकी। यहाँ कह रहे हैं परापवादेन मुखम सदोषम। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, गुरु के पास गया, और कहता है मुझे मेरा दोष मिटाना है, कोई विधि बताइए। मेरे को एक दोष है, मेरे झूठ बोलने की आदत बहुत। अच्छी बात है, किसी ने अपनी बात रखी तो निश्चित ही ऐसा उम्मीद है कि वो सुधरने के अवसर वाला है। गुरु ने कहा एक काम करो, कितनी बार झूठ बोलते? बोले साहब आदत पड़ गई है, याद ही नहीं कितनी बार बोलते होंगे। तो एक काम करो, जब जब झूठ बोलो तुम्हारा मन कहे कि कथन असत्य है तो थैले में एक कंकड़ डालते जाना,
एक थैला ले लो, उसमें एक कंकड़ डाल लेना जब भी झूठ बोलो। जयंती लाल जी से उपाय बताया, उसके मन में विचार आया कि ये उपाय तो सही है, तो क्यों ना अपन एक काम करें, अपना पड़ोसी भी कितना झूठ सच बोलता वो भी देख लें, तो एक की जगह 2 थैले टांग लेते हैं ना अपन। क्या कह रहे हैं? एक तो अपने में डालेंगे और एक उसको देख करके डालेंगे। अब रोज वो देखे तो बोलो ज्यादा भरा थैला किसका दिखने वाला है? तो पड़ोसी का ही दिखेगा, दोष उसी में दिखने वाले हैं, अपना वजन ही नहीं दिख रहा। इन भावों का क्या फल होगा? चोडामल जी साहब, मोक्षमार्ग प्रकाशक, नवीन श्रोता का लक्षण, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह जो चरित्र बन रहा है, सो इन भावों का क्या फल होगा, इतना विचार तो नवीन श्रोता को आता है। और यदि इतना विचार नहीं आके परोपवादेन, पर का ही दोष देखने की प्रवृत्ति पड़ी हुई है, तो निश्चित समझ लेना ये तेरा भी अनंत संसार बाकी पड़ा। तो देखो क्या कह रहे हैं, दूसरे की निंदा अपवाद करने के कारण मेरा मुंह सदोष हुआ है। ये जिव्या मिली किस काम से थी? जब तीर्थंकर की माता से अष्टकुमारिकाएं चर्चा करती हैं, तब भी वह ऐसा प्रश्न पूछती हैं, हे माता, हे त्रिभुवन माता, इस जगत में वह कौन है जिसका मुख शोभा को प्राप्त होता है? वह कौन है जिसकी जिव्या सार्थक है? ऐसे प्रश्न है देवी और माता की चर्चा में। क्या ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अब किसी को नींद का झोंका आ जाए, वो तो सोचे ये तो जनरल चर्चा है, इसमें क्या दम है? अरे विचार तो करके देखो क्या है। सुदृष्टि तरंगिणी जो ग्रंथ है, जिसमें शरणिक राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न जो भगवान महावीर के समोषण में पूछे, उन प्रश्नों में से बहुतायत का संग्रह है। उसमें इस तरह के प्रश्न डाले गए, कैसा परिणाम करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है, और उसमें दिव्य धनी के अनुसार कथन आया, ऐसा भाव करने से ये फल प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? तो मैं प्रश्न करता हूं, वो जब माता से वो प्रश्न पूछती है देवियां कि किसकी जिव्या सार्थक है, तो वहां उत्तर मालूम क्या देती मां, कि जिसने पर निंदा के रस को छोड़कर वीतराग भगवंतों के गुणानुवाद में इस जिव्या का प्रयोग किया, उसकी जिव्या सार्थक है। क्या कह रहे हैं? देखना, वीतरागी भगवंतों का गुणानुवाद करने में सार्थक है, अपने गुणानुवाद करने में सार्थक नहीं है। अपने गुण का चिंतन होता है, अनुभव होता है, बखान नहीं होता। अपने गुण का बखान हो तो नीच गोत्र का बंद होता है। क्या कह रहे हैं? और दूसरे की निंदा करने का परिणाम है, ये पाप परिणाम है, नरक आदि जाना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, ये बात तो सुनने में तो बहुत सरल है, श्रद्धान में कैसी आती है हमको। ये जो बात कही है, मैंने पूछा था ना, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये जो आपके छिंदवाड़ा के मंदिर में नरक के चित्र बने हैं, ये सच्ची में ऐसे ही नरक होते हैं कि बच्चों को डराने के बना दिया आपने? और जहाँ पाठशाला लगती है ना, वहाँ चित्र बने हैं नरक के दृश्य, बहुत बहुत सारे चित्र बने, ये काम करो तो इसका ये फल, ये काम करे तो इसका ऐसा फल। तो बोले ये सच्ची में नरक में ऐसा होता है कि ये बच्चों को डराने के लिए बने हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि भैया ये तो जिनवाणी में जैसी चर्चा आई है वैसी बात है, उस अनुसार भले। मेरे को तो लगता है कि ये सब डराने वराने के लिए बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता होगा सब। तो मैंने कहा एक काम करो ना, आप सत्य किसको मानते हो? ये बोले आंखों देखी की। तो मैंने कहा एक बार देख के आ जाओ, और क्या है? एक बार देख के आ जाओ, उसमें क्या है, ये बात सच है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। मैंने कहा भय भी लगता है, पाप परिणाम, पाप के उदय से और पाप परिणाम से भय नहीं लगता। उदय से भय लगता है और पाप परिणाम से भय नहीं लगता। सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ पे भरोसा हो तो ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ जो वर्णन है ये तो वास्तविकता का छोटा अंश भी नहीं है। कोटि जीवते जात न भने, दौलत राम जी ने कहा है, ऐसा कष्ट है करोड़ों जिव्याओं से हम कह नहीं सकते। ये कष्ट नरक में उस जीव को भोगना पड़ता है। उस जीव को मतलब किस जीव को? रतन जी,
हाँ, मेरे जीव को ऐसा समझेगा तो फिर परिणाम से प्रमाद हटेगा, कषाय हटेगी। देखो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, दूसरों की निंदा अपवाद करने के कारण मेरा मुंह सदोष हुआ, पर स्त्री जन वीक्षणेन नेत्रम सदोषम, पर स्त्रियों को देखने के कारण मेरे नेत्र सदोष हुए। अब इसमें आप ब्रह्मचर्य की भावना के अंतर्गत दोनों पक्षों को लगाना। स्त्री को देखने का भाव पुरुष को हुआ तो यहाँ पे पर का ग्रहण का परिणाम हुआ, तो ये विकार। ऐसे ही पुरुष को स्त्री को देखने से और स्त्री को पुरुष को देखने से होने वाले विकार को दोनों तरफ से देखना। और नपुंसक की इसलिए चर्चा नहीं क्योंकि वहां तो उभय रूप से विकार परिणाम होता ही। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, पर स्त्रियों को देखने के कारण मेरे नेत्र सदोष हो गए। यद्यपि 320वीं गाथा जो आई है उसमें नेत्र की जो दृष्टांत है उसको ज्ञान से मिलाया गया। जैसे ज्ञान त्यों ही नेत्र, जैसे नेत्र का काम है देखना, ऐसे ज्ञान का काम है देखना जानना। क्या कह रहा है? लेकिन कह रहा है फिर भी मेरे नेत्र मलिन हुए। देखो लौकिक में एक बात सुनी होगी आपने, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को देख करके कई बार बड़े बुजुर्ग कह देते हैं इसकी नजर अच्छी नहीं है। तो नजर अच्छी नहीं मतलब क्या है? दिखाई कम देता है? एक का दो दिखता है। नजर अच्छी नहीं का क्या मतलब है? कि इसको डॉक्टर के इलाज की जरूरत है? नजर अच्छी नहीं का क्या मतलब है? नजर अच्छी नहीं मतलब क्या? कि जिसके नियत में दृष्टि में खोट पड़ी हुई है उसको कहते हैं कि नजर अच्छी नहीं, दृष्टि खोटी है। हाँ, अपने भूधर दास जी ने भूधर शतक में एक ऐसा काव्य डाला, जे पर नारी निहार निलज्ज। जो व्यक्ति पर नारी को निहारते हैं, निर्लज्जता से निहारते हैं, इनकी स्थिति ऐसी है जैसे झूठन के पत्तलों को देख करके कुत्ते खुश होते हैं। प्रमोद जी, झूठन के पत्तलों को देख के खुशी किसको होती है? कुत्तों को है। खुशी और कुकर होत घनेरे, खूब खुशी होती कुत्तों को, काहे की? झूठन देख के। अरे आपको पता है ये जो स्त्री पुरुष का भेद भी है ना, ये भी उपभोग की वस्तु में गिना गया है। उपभोग, ये भोग मतलब एक बार भोगने में, और उपभोग मतलब जिसका बार बार भोग हो रहा है वो उपभोग वस्तु। अब वह किसी के द्वारा भोगी हुई वस्तु है, उसे तू गलत दृष्टि से अपना मानना चाहता है। ये दृष्टि की विपरीतता अपने आप में महापराध। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सीता जी और रावण, तो रावण ने गलती क्या की थी? बोलो क्या गलती की? उसने सीता के चरित्र के ऊपर कौन सा दोष लगा दिया? क्या किया था? हाँ? सिर्फ हरण करके ही तो ले गया था ना। उसने चरित्र हनन किया था क्या सीता का? हाँ, कर सकता था क्या? वो शीलवान सती का चरित्र हनन भी नहीं कर सकता था और उसने किया भी नहीं। फिर गलती क्या हो गई? हाँ, सिर्फ दृष्टि की खोट के कारण से इतना बड़ा अपराध कहलाया कि नरक जाना पड़ा। दृष्टि की खोट। क्या दृष्टि में था पता? दृष्टि में यह पड़ा हुआ था कि सीता की जो परिणति, सीता का जो स्नेह भाव है अभी राम की तरफ झुका हुआ है, वो मेरी तरफ झुक जाए। क्या कह रहे हैं? जो जो पति पने से सीता राम को देखती है वह दृष्टि मेरी ओर हो जाए, बस इतना ही सोच थी उसकी, और कुछ नहीं था। उसने ना बलपूर्वक उसके साथ में कोई अपराध किया, कुछ नहीं किया। तो बोलो दृष्टि का दोष छोटा दोष है कि बड़ा है? अरे मोक्ष मार्ग में तो दृष्टि का दोष ही सबसे बड़ा दोष है। दृष्टि सुधरेगी तो अनंत संसार का अभाव, और दृष्टि भ्रष्ट है यानी अभिप्राय अगर दूषित है तो अनंत संसार सामने खड़ा हुआ है। अनादिकाल से अभी तक ये जीव परिभ्रमण क्यों कर रहा? अभिप्राय की खोट के कारण, मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि मैंने पर स्त्रियों को देखने के कारण मेरे नेत्र सदोष हुए। पर स्त्री मतलब मैंने
स्वामित्व पने से पर को अपना मानने का प्रयास किया, यह अपराध महा अपराध की श्रेणी में गिना गया। देखिए, आपको पता है आज भी ये तो जैन मत फिर भी बहुत सुरक्षित है। पंचम काल दोष से कहीं कोई इक्का दुक्का ऐसे मुद्दे आए तो आए, नहीं तो रागी द्वेषी के जो धर्म है वहां पर तो नाम तो भगवान का हो और काम जो हो वो हैवानों का। बस समझदार के लिए इशारा काफी है। क्या कह रहे हैं, नाम तो सब रखे गए भगवान के हैं, आगे राम पीछे राम, पता नहीं कहाँ कहाँ राम है। जिसको हम कहावत कहें तो मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसी कहावत है ना। ये नाम तो जुड़ा है राम और काम कैसा। हाँ देखो भैया, समझदारों की चर्चा में ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बुद्धिमत्ता कहलाती है, चर्चा में प्रयोग नहीं करना शब्द, यथासंभव बचना। क्योंकि जगत में जो जीव तत्व से दूर हैं उनके पास सिर्फ कषाय है, वो कुछ नहीं है। और हमारे निमित्त से किसी की कषाय भड़क जाए ये अभिप्राय अपना नहीं है। हाँ, तत्व समझ के परिणति नरम हो जाए ये अभिप्राय अपना जरूर है। इसलिए नाम प्रयोग नहीं करना, समझदार को इशारा काफी है। मालूम है भारतीय संविधान भी क्या कहता है कि यद्यपि आपने कोई कथन किया हो लेकिन यदि वो किसी पे घटित ना हो सके तो आप कानूनी धारा के अंतर्गत अपराधी नहीं, अगर घटित नहीं हो रहा। लेकिन घटित हो गया, अपराध हुआ है या नहीं हुआ, इंटेंशन का दोष आपको मान के अपराधी माना जाएगा। इंटेंशनली, आपको पता है इंटेंशनली अपराध की भी सजा होती है। कोई किसी का बुरा करना चाहे, किसी को मारना चाहे और ये अभिप्राय सिद्ध हो जाए कि ये इसका मारना चाहता था, उसमें उसको उस जीव के मारने संबंधी अपराध की धाराएं लगती हैं। ऐसे यहाँ पे भी समझ लेना कि मेरी जो परिणति है वह दूसरों के पर स्त्री को देखने के कारण मेरे नेत्र सदोष हुए। परा पाए विचिंतनेन चेता सदोषम, दूसरों का बुरा सोचने के कारण मन सदोष हुआ। कितनी चीजें सदोष बताई, एक तो वचन, एक हुए नेत्र और एक हुआ मन। क्या कह रहे हैं, मन सदोष हुआ। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरे का बुरा होता है कि नहीं होता? तो सोचने से फायदा है कि नहीं? कि फायदा तो बिल्कुल नहीं है, पर क्या करें, सोचे बिना मन नहीं मानता। हाँ? सोच लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि बुरा होता है? प्रमोद जी, कभी किसी का बुरा सोचा? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। फिर संसार में क्यों हूं अभी तक? कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ये बात सोचकर मेरी दृष्टि पर पे ही जाती है हमेशा। कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी अपना भला सोचा? क्या कह रहे हैं, कभी अपना भला नहीं सोचा है तो तेरा विकल्प बाहर की तरफ ही है। जिसको अपनी प्रभुता लक्ष्य में आती उसको दूसरे के लिए बात करने की फुर्सत नहीं है। ज्ञानी अल्पभाषी, मितव्ययी, मिष्ट अल्पभाषी क्यों होते हैं? अधिक समय मौन क्यों धारण करते हैं? क्योंकि दूसरे की चर्चा करना विसंवाद का कारण है, और दूसरे की बात करने से दूसरे का भला बुरा होने वाला नहीं है। हाँ, इन परिणामों से मेरा भला बुरा अवश्य होता है। चर्चा ही नहीं करते। एक पुराने कवि का भजन है, हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन दस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। ज्ञान कला प्रगटी घट माही, विषयों में मन रीझत नाही। क्या कह रहे हैं, ज्ञान कला प्रगति घट माही, विषयों में मन रीझत नहीं। बोलने का विकल्प ही नहीं आता।
तीर्थंकर का जीव जब जिनेश्वरी दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्या कह के दीक्षा लेते हैं, फिर कभी किसी से कुछ बोलते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बोलते ही नहीं है। केवल ज्ञान होते तक कोई सामान्य मुनिराज आदि अन्य जो होंगे उनके तो उपदेश के प्रसंग है, तीर्थंकर उपदेश नहीं देते। हाँ? तो बोले दिव्यधनी तो खिरती है ना, तो बोलो कहां से खिरती है? मुंह से खिरती है, ये सर्वांग से होती है। और किसके लिए होती है? ये भव्य जीवों का भाग्य होता है तो होती है, और उनका वचन योग जुड़ जाए तो होती है, इसी के लिए नहीं होती दिव्यधनी। धन्य है ऐसे भी भव्य जीव हुए जिनके लिए वीतराग की वाणी में मंगल आशीष कथन आया। जैसे आज कुंद कुंद स्वामी का स्मरण हम कर रहे थे, सुबह क्षेत्र वंदना को गए थे, तो जब वह पोन्नूर के उस पर्वत पर बैठ कर के और ध्यानस्थ हैं, और उस समय उन्हें एक विकल्प आया, हे प्रभु, हे सीमंदर परमात्मा, मैं कहाँ आ गया? मैं इस भरत क्षेत्र में यहाँ कोई तो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व तो दिखता नहीं, धर्म की रुचिवंत वाले जीव बिरले हैं, दिखते नहीं है, मैं कहाँ आ गया आपको छोड़कर? क्या कह रहे हैं? ऐसा विचार कर रहे हैं। यहाँ विचार करते हैं और वहां विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान की दिव्य देशना में सद्धर्म वृद्धि रस्तु, उनके लिए मंगल आशीष वहां पे कथन आता है। तब तो वहां पता लगता है क्या हुआ, किसके लिए कहा दिव्यधनी में, ये बात किसके लिए आई। टेलीपैथी कनेक्ट हुई थी। टेलीपैथी क्या? टेलीपैथी कनेक्ट हुई मतलब यहाँ भाव पूर्वक स्मरण किया और वहां पर ऐसा वचन योग का सहज भाव बना इस भव्य जीव के प्रति कि सीमंदर परमात्मा की दिव्य धनी में भी उसके लिए मंगल आशीष वचन आए। बोलो साहब आज कुंदाद्री गए थे कि नहीं गए थे? यहाँ सब गए तो थे, पर सच्ची में थोड़ी ना गए थे। अच्छा सच्ची में कब जाओगे? अब देखते हैं साहब, लॉकडाउन खुल जाए फिर जाएंगे। हैं कि जो भाव से नहीं जुड़ पाया है वो कभी जा ही नहीं पाएगा, और जो जुड़ गया है उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो जाएगा भी तो भावों से ही जुड़ेगा, बेभाव नहीं होगा। देखो मैं एक बात कहता हूं, शिखर जी जाओ तो पूरी तैयारी से जाना, ये सोच के नहीं जाना कि शिखर जी में अब सब मिलता है। समझ रहे भाई साहब? ईश्वर जी शिखर जी में तो अब सब मिलता है, जो चाहिए सब मिलता है। आप कहाँ आप छोटी छोटी चीज लेके जाते हो? मेरे पिताजी की जो पैकिंग होती थी ना यात्रा की, उसमें रस्सी के टुकड़े, हथौड़ी, पिंचेस, खीला, ये उनके उसमें रहता था। हैं मोमबत्ती, माचिस, पहले तो स्टोव लेके जाते थे ना खाना बनाना, 1 लीटर मट्टी तेल, ये सब जाएगा साथ में। क्या कह रहे हैं? ये सब ऐसी चीजें हम लोगों को ऐसा लगता था, नए नए पीढ़ी के लोग थे, प्रमादी भी थे, कितना लेके जाने का विकल्प है, कितना विकल्प, क्या क्या रखना चाहते हैं। हाँ? अपना साबुन, ब्रश सब लेके जाते, पराधीन सपने सुख नाही। और सबसे मेन बात है, मैं वहां पे शिखर जी में ये बाह्य व्यवस्थाओं के विकल्प से जा रहा हूं कि व्यवस्थित होने जा रहा हूं। तो अपनी व्यवस्था से चलूंगा ना तो बाह्य विकल्प नहीं होंगे, तो बाह्य विकल्प से बचूंगा तो वहां पे वास्तव में भगवंतों की चरण वंदना होगी, चिंतन होगा, गुण चिंतन। और नहीं तो वहां गए नहीं, और पहला काम यही पता करो चाय कहाँ मिल जाएगी साहब, अभी तुरंत 11 बजे रात को चाय कहाँ मिलेगी शिखर जी में? है? क्यों साहब? ये तो स्वाध्याय प्रेमी वाला कोई ऐसे विचार वाला नहीं होगा, पर बहुतायत समाज में ऐसे कुछ लोग देखने को मिल जाते हैं कि बोले कहाँ गए थे, कि कुछ नहीं, जरा नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, कहीं चाय वाय मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा। ऐसा हुआ था। मैं मध्य लोक से उतर रहा शिविर के समय, बहुत पुरानी बात करता हूँ, आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात कहते हैं। तो कोई 2-3 लोग खड़े थे, कौन खड़े थे इसका विचार नहीं करना, पर कोई खड़े थे। हैं वो खड़े थे,
चाय के ठेले पे चाय बनवा रहे थे, वो बंद हो गई थी दुकान, चाय बनवा रहे थे, और मैं बिल्कुल अपने कमरे के लिए जा रहा था, और वो अच्छे मतलब संभ्रांत परिवार के बच्चे हैं, जिनको मंच पे नवोदित के नाम पर जिनको यानी प्रस्तुत किया गया था, उस तरह के लोग थे। बस इतना ही समझना, इससे आगे कुछ नहीं। बोले आओ पंडित जी, चाय चलेगी क्या थोड़ी सी? हैं पंडित जी, चाय चलेगी क्या थोड़ी सी? तो मैंने कहा ना थोड़ी चलेगी ना पूरी चलेगी, हम तो चलने के लिए बड़े थे, अब हम बढ़ ही रहे हैं, आप कैसे अटक गए यहाँ? कि बोले क्या करें, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा चाय पी लें तो थोड़ा सा नींद आ जाए। मैं कहा मैंने तो सुना है चाय पीने से नींद उड़ जाती। कि नहीं नहीं हमारी आती है। गजब की बात है, शिखर जी भी सोने के लिए आए थे क्या? अरे नहीं आ रही नींद तो करो सिद्धों का स्मरण इस पवित्र भूमि पे बैठ करके। ये सिद्ध क्षेत्र की वो पवित्र भूमि है जिसका कण कण पवित्र है। हम उस क्षेत्र पे खड़े होकर के जहां व्यसनों का त्याग का परिणाम लेके आना था, वहां हम व्यसन पूर्ति के लिए 11 बजे रात को खड़े हैं। मैंने कहा और फिर आपने पूछने के पीछे विचार तो करना था। पंडित होकर के आप पूछ रहे पंडित जी चाय चलेगी क्या रात में? तो बोलो कौन से पंडित की चल पाएगी? मैंने कहा देखो थोड़ा सा मेरी प्रवृत्ति है, यद्यपि अच्छी बात नहीं है खरी बोलने की, लेकिन आई थी तो बोल दी, क्योंकि वो उनको भी कड़क ही चाय पीना थी। क्या कह रहे हैं? कड़क बन रही थी जब तक, तो हमने कहा अपन भी जितनी, जब उनने छेड़ा ही है तो फिर बात हो ही जानी चाहिए, स्पष्टीकरण। हाँ थोड़ी सी कड़क तो होनी चाहिए। कि मैंने कहा मेरे पास कोई डिग्री नहीं है पंडित की, और मैं पंडित हूं भी नहीं, मैं सिर्फ एक आत्मार्थी हूँ, आत्म भावना से यहाँ आया हूँ। मेरी यही भावना है, आप भी आत्म भावना से ही तीर्थ क्षेत्रों पे आया करें। कमजोरी हो, कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना। क्या कह रहे हैं? कमजोरी को कमजोरी जान करके उसे सुधारने का तो प्रयास करना, पर कमजोरी का ना तो प्रदर्शन करना, ना कमजोरी का अहम करना, ना यहाँ ये कुतर्क लगाना अभी भूमिका कौन सी है हमारी, कि अभी तुम्हारी भूमिका पाताल लोक की है। क्या कह रहे हैं? गलती से मध्य लोक में हो, भूमिका पाताल लोक की है। वो कोई परिणाम था आयु कर्म बंद करते समय का, जिस समय उस परिणाम के फल से मनुष्य गति और उत्तम कुल और धर्म और सब मिल गया, लेकिन अभिप्राय नहीं बदला, तो ये सब मिलकर के भी कार्य की कोई सिद्धि होती नहीं। ऐसा यहाँ कहते हैं, हे प्रभु मेरा मन बहुत सदोष था दूसरों का बुरा सोचने के कारण, अतः मैं भाग्यशाली कृतार्थ किस प्रकार हो सकता हूं? नहीं हो सकता। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। वाणी हुई सदोष पराई निंदा करके, आंखें हुई सदोष पराई नारी लख के, मन भी हुआ सदोष चाह कर हानि पराई, इसी तरह से नाथ दोषता मुझ में आई। भावार्थ, हे भगवान मेरे मुंह पर निंदा के कारण, नेत्र पर स्त्रियों को देखने के कारण तथा मन दूसरों का बुरा विचारने के कारण सदोष ही हुए। ऐसी स्थिति में मैं कृतार्थ कैसे बन सकता हूं? अर्थात नहीं बन सकता, लेकिन इस स्थिति को परिवर्तन करके कृतार्थ हो सकता हूं कि नहीं हो सकता? आप ये समझना, व्याकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह जहां प्रयोग हो, वह प्रश्नवाचक चिन्ह बता रहा है कि इसका उत्तर खोजना है। ये उत्तर नहीं है मैंने जीवन खो दिया, इसका मतलब है पूरा नष्ट नहीं हुआ, जो बचा है उसमें सुधार कर लूं तो मेरा कार्य हो सकता है। अब तक जीवन ऐसा बिताया, संसार को ही तूने बढ़ाया, तो अब तक बिताया ना, अब तो मत बिता। सुबह के कलश की बात आचार्य अमृत स्वामी की याद करें, बस अब तो विराम लो, बस अब तो विराम लो। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब तो, बस बस करो भैया, बस करो। हाँ? बस करो। धर्म जानकर तत्व समझकर
ज्ञानियों की संगति पाकर परिणति नहीं बदलेगी तो कौन समझाएगा। ज्ञानी कहते हैं बस करो भैया, बहुत हो गई, 4 गति के चक्कर लगाते लगाते थके नहीं अभी तक, अब तो बस करो। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, व्यर्थ की दौड़ लगाते रहते, घूम रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, फिर रात में बैठ के रोएंगे, पैर दुखेंगे। तो बड़े लोग क्या कहते हैं, ये बहुत दौड़ ली, बस बस हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, अब नहीं कहीं जाना। तो बस करने क्यों कहते हैं कि तुझे ही दुख होने वाला है, ये अनंत काल से दुखी रहा, अनंत पर्यायों में जाकर के अब तो बस कर। ऐसे यहाँ पर ये चर्चा यहाँ की गई। आइए अंतिम रामचरित उपाध्याय जी का पद पढ़ेंगे। भक्ति किसी को लेने का भाव हो तो वो नाम अपना प्रेषित कर दीजिएगा। मुझे आज नाम नहीं प्राप्त हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं, यदि किसी को लेना है, स्तुति पाठ लेना है तो मुझे संकेत करेंगे तो अपन उनका द्वारा करेंगे। आइए, हाँ, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे इस 9वें नंबर का पद, 10वें नंबर का। पर दोष को कह कर सदा मेरा वदन दूषित हुआ, लख कर पराई नारियों को हा नयन दूषित हुआ। मन भी मलिन है सोच कर पर की बुराई, हे प्रभु किस भांति होगी लोक में मेरी भलाई, हे प्रभु। इस तरह से ये 10वें नंबर का पद पाठ अभी हमारा यहाँ पर अपन पूर्ण किया है। इसका विराम लेंगे और एक भक्ति के साथ में और हम सभी आगे की ओर चलेंगे। हाँ जी, किसी की भावना हो भक्ति पाठ करने की तो वो हाथ ऊपर करे, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। देखिए क्या होता है, जब एक ही परिवार होता है ना तो ये हो जाता कि इसी से बात करनी। आज परिवार बहुत थे इसलिए मैं भी निश्चिंत था कि नाम आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आया तो आप में से कोई भी लेना चाहता है तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। मेरी कोशिश रहती कोई नए लोग प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, लक्ष्मी देवी जी, हाँ, इनका शायद नाम बीच में आया था पर किस दिन के लिए मुझे नहीं पता, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपका माइक अनम्यूट करिए। देखिए वहां एक मैसेज आ रहा होगा मोबाइल पे, आपको अनम्यूट करने का एक मैसेज आता है, वो बटन आपको दबानी है। हाँ हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आ गए? हाँ आ गई, आवाज आती है। ए आया नहीं, जल्दी कर। नहीं हाँ, आ गया, आवाज आती है। अनम्यूट कर बटे, अनम्यूट कर वो हमारी आवाज ओके म्यूट हो गई। आपकी आवाज आ गई थी, फिर से म्यूट हो गया आपकी तरफ से। देखिए मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, आप उसको बटन को दबाइए। हाँ हो गई, अब आएगी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जय। आवाज आई? हाँ आती है। तो पास मैसेज हाँ जल्दी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जय, हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी। नहीं की आवाज। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ आ रही है। जय जिनेन्द्र, बोलो क्या आवाज आ रही है? हाँ आती है। हेलो, आ रही है। पिंकी आना, इधर आना। आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ, जय जिनेन्द्र। आत्मा 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 सदा गायक स्वभावी आत्मा, शस्त्र से भी में कभी कटता नहीं, अग्नि से भी में कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। आत्मा 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 मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा,
चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर ज्ञान बस जाने नहीं, ज्ञानियों की साथ साधक आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, क्रोध माया मान से भी भिन्न हूँ, लोभ और राग आदि से भी भिन्न हूँ, भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, गोर काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। जय जिनेन्द्र। जी हाँ, लक्ष्मी देवी जी जो कि हमारे साथ शायद मुंबई से जुड़ी थी, उनके माध्यम से अभी हमने एक सुंदर जिनेंद्र भक्ति का, जिनेंद्र भक्ति तो नहीं कहेंगे, ये वास्तव में अपने स्वरूप का चिंतन मनन करने की दृष्टि से ये भक्ति पाठ किया गया। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। ऐसा आत्म स्वरूप जो कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से विरहित है। अरे सुबह की चर्चा को अगर जोड़ लें इस विषय में, तो सर्व प्रकार के अन्य भाव, विकार भाव, मेचक अमेचक जो भेद हैं, उनसे भी पार, पर्यायों के पार देखें तो आत्म स्वरूप जो है वह शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। ऐसा सुंदर भक्ति पाठ के माध्यम से अभी हम सभी ने ये जिनेंद्र भक्ति क्रम को किया। आइए कल हम जिस क्षेत्र की वंदना को चलेंगे, इस क्षेत्र की जानकारी हम भाव प्रतिक्रमण के बाद में प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ में किसी को जिनवाणी स्तुति पाठ करने का भाव हो तो वो जरूर अपना हाथ ऊपर करें, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। जी हाँ जी, रितु जी उदयपुर से जिनवाणी स्तुति ले लीजिएगा। हाँ जी, आइए हम सभी पहले भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कार्य तन मोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
आइए भाव प्रतिक्रमण के उपरांत जो मैंने जिन्हें आमंत्रित किया था उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ होगा। उसके पूर्व में कल हमारी मंगलमय तीर्थ वंदना क्रम में 173वीं तीर्थ वंदना के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और राजस्थान के उदयपुर जिले के नजदीक पड़ने वाले एक वल्लभ नगर है, उस वल्लभ नगर के पास में अत्सय क्षेत्र है अणिंदा पार्श्वनाथ। अणिंदा पार्श्वनाथ इस क्षेत्र के दर्शन करते हुए 1500 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और क्षेत्र का विकास वर्तमान में बहुत हुआ है, जैसा कि मुझे प्राप्त सामग्री के आधार पर जानने को मिला है। तो क्षेत्र विकसित हो रहा है और लोगों का आवागमन सुलभ है। आसपास में भी यहाँ पर केसरिया जी और भी जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वह नजदीक में ही है। ऐसे क्षेत्र पर कल हम प्रातः काल आमंत्रणकर्ता परिवार, एक तो छिंदवाड़ा का परिवार है और एक मध्य प्रदेश से एक परिवार और है जो हमारे प्रतिदिन YouTube आदि के माध्यम से जुड़ते हैं और इसमें भी रहते हैं जूम पर। वह कल दोनों ही परिवार आमंत्रणकर्ता के रूप में रहेंगे। आइए अभी हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ करके इस स्वाध्याय सभा को विराम लेंगे और कल प्रातः अणिंदा पार्श्वनाथ इस क्षेत्र की मंगलमय दर्शन को चलेंगे। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सीमंदर मुकसी फुलवा की रे, जाके कुंद कुंद गूंथे माल रे, जीन जी की वाणी भली रे, वाणी प्रभु मने लागे भली, जीन से ससार समय सिर ताज रे, जीन जी की वाणी भली रे, गूंता पाहुड़ गूंता पंचासिता, गूंता जो प्रवचन सार रे, जीन जी की वाणी भली रे, गूता नियम सार गूता रायण सर, गूता समय का सार रे, जीन जी की वाणी भली रे, स्यादवाद रूपी सुगंधी भरा जो, जीन जी का ओंकार नाद रे, जीन जी की वाणी भली रे, वंदो जिनेश्वर वंदो में कुंद कुंद वंदो य ओंकार नाद रे, जीन जी की वाणी भली रे, हृदय रहो मेरी बावे रहो, मेरी ध्यान रहो जिनवान रे, जीन जी की वाणी भली रे, जिनेश्वर देव की वाणी ही गो मेरे गूंजती रहो दिन रात रे, जीन जी की वाणी भली रे। जय जिनेन्द्र। गीतू जी उदयपुर से थी, जिनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ के रूप में मानो आज सुबह के प्रसंग को स्मरण करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी को इस भक्ति के माध्यम से जिनवाणी स्तुति पाठ के माध्यम से स्मरण किया, जिन्होंने सीमंदर भगवान की दिव्य देशना से तत्व को लेकर भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए न केवल पंच परमागम अपितु 84 पाहुड़ों की रचना की थी। यद्यपि उपलब्ध वर्तमान में तो 5 पाहुड़ ही हमारे पास पंच परमागम ही है, 84 पाहुड़ अन्य जो थे वह अनुपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन जो भी उपलब्ध है उसमें अशरीरी होने का मार्ग तो है। और निश्चित ही आचार्य देव की वाणी का संक्षिप्त विषय देखें या विस्तृत देखें, उन सब का एकमात्र उद्देश्य है जीव को अपने स्वरूप का परिचय हो जाए। इसलिए इस सुंदर पाठ के द्वारा अभी हम सभी ने जिनवाणी स्तुति के द्वारा सीमंदर परमात्मा को, कुंद कुंद भगवान को और दिव्य धनी के रूप में माँ जिनवाणी को मंगल स्तवन किया। आइए नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का विस्तृत करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सब साहूणम्। जय बोले द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से अभी हमने रत्नाकर 25 के 10वें पद तक का पाठ यहाँ किया और प्रातः काल तीर्थ वंदना के साथ आचार्य अमृतचंद स्वामी के समय सार कलशों का रसास्वादन हम कर रहे हैं। हमारी ये जो मंगल तीर्थ यात्रा क्रम की यात्रा चल रही है, यह यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्धालय हो, स्वरूप हो, इसी मंगल भावना से सभी स्वाध्याय प्रेमी परिवार को बहुत से लोगों ने आज किसी लौकिक प्रसंग के अनुसार मुझे शुभकामनाएं दी थी। यद्यपि मैं उन शुभकामनाओं को एक साधर्मी के नाते तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम जिस चीज के विचार विकल्प को स्वयं ही अपन कहें कि समाधि भावना की दृष्टि यदि हमें रखनी है तो देह छूटने के पहले देह दृष्टि छोड़ने का ही हमें अभ्यास करना ही चाहिए। निश्चित ही ये तो एक व्यवहार का ही व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है कि हम उस तरह का आपस में एक वार्ता कर लेते हैं और कदाचित हमने उसमें आपको यदि आपके साधर्मी और अपनत्व भाव से अभिवादन भी कहा हो, आभार भी कहा हो, तो इतना ही समझना कि जो भावना आप हमारे प्रति रखते हैं कि हमारे भव का अभाव हो, हम संसार मुक्त हो, बस हम यही भावना आपके प्रति भी भाते हैं। उसमें कोई दिवस, कोई तिथि, कोई क्षेत्र कुछ भी बाधित नहीं होता। बस है रही भावना हे स्वामी तुम सम ही अंतर दृष्टि हो, है यही भावना हे प्रभुवर तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। ऐसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। कल प्रातः मंगल तीर्थ वंदना के लिए हम सभी आगे की ओर चलेंगे। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।